Hello guys, today we are going to discuss our class 9 students motion chapter number 8, and in our previous class we discussed about speed, velocity, distance, displacement, etc. So let's proceed to our next topic, that is acceleration, uniform acceleration, non-uniform acceleration, deceleration and average velocity. Let us start it. As far as acceleration is concerned, acceleration is actually the rate of change of velocity of an object with time. यानी समय के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना बदलाव आता है, वो बढ़ती है या घटती है, तो ये चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो टाइम के साथ जो रेशियो है, ये हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में है, ठीक, और उसमें वेलोसिटी में चेंज आ रहा है. आप जानते हैं कि वेलोसिटी का चेंज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बदलने से भी बदल जाता है. तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन है, वो तब कहा जाएगा जब उसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज आ रहा हो, ठीक, अकॉर्डिंग टू द टाइम. तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन का फॉर्मूला एक्चुअली हो गया एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t. दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. और एक्सीलरेशन की एक ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक, या इसकी बड़ी यूनिट में अगर हम देखें तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. एंड ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन की जरूरत है, वेलोसिटी का इसमें जिक्र हो रहा है. तो एक्सीलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी अगर उसके ऑब्जेक्ट का मोशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी अगर ऑब्जेक्ट मूव करता होता है, तो उस केस में उसका एक्सीलरेशन 0 होगा. यानी किसी ऑब्जेक्ट का अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में अब चेंज नहीं आ रहा, राइट. जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी भी है जिस मोमेंट में हम बात कर रहे हैं. तो इसका मतलब यह हो गया कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और इसीलिए उस केस में चेंज ऑफ वेलोसिटी कुछ नहीं है, यानी उसका एक्सीलरेशन 0 है, राइट. अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की. हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कब बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे मूव करे और उसकी वेलोसिटी में एक कांस्टेंट रेट से चेंज आ रहा हो, यानी यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो एक यूनिफॉर्म रेट से. यानी अगर वो ऑब्जेक्ट अपने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर करता चला जा रहा है लगातार, तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर उसकी वेलोसिटी लगातार उतने ही रेट से बढ़ती चली आ रही है, तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. यानी जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो, लेकिन उसकी वेलोसिटी में ग्रेजुअली चेंज आता जा रहा है लगातार एट एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इट्स वेलोसिटी is increasing at an equal or uniform rate. Okay, so due to this continuous change of velocity in equal rate, in equal amount, this is what is named as uniform acceleration. यानी वेलोसिटी में लगातार चेंज है और इक्वल अमाउंट का चेंज आता जा रहा है ना, टाइम के साथ साथ. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल करता है, अगर किसी ऊंचाई से कोई चीज गिरती है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल है. यानी जिसमें ऑब्जेक्ट लगातार बढ़ता चला, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, लगातार उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी. कोई ढलान पर कोई चीज है, साइकिल है सपोज, उस साइकिल में अगर साइकिल का जो साइकिलिस्ट है वो अगर पेडल नहीं मार रहा, वो फ्रीली स्लोप के साथ अगर फिसल रहा है, लुढ़क रहा है, तो उस केस में उसको हम एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल मानते हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज ग्रेजुअली लगातार आता जाएगा सेम इक्वल अमाउंट का, राइट. नाउ अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका जस्ट उल्टा, यानी उस केस में ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल अमाउंट में चेंज ऑफ वेलोसिटी शो करेगा. यानी जिस हिसाब से टाइम का इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी का चेंज अनइक्वल अमाउंट में हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा. तो इस तरीके का मोशन एक्सीलरेटेड तो है, लेकिन नॉन एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा, या ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का एग्जांपल बनेगा. अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन.
देखिए रिटार्डेशन डिसेलरेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में लगातार कमी आती है, जब उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही हो, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट decreases its speed, when the moving object decreases its speed gradually, then it is called as deceleration or negative acceleration or retardation, right? तो retardation की ऐसा यूनिट सेम वही है जैसे एक्सीलरेशन की है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन रिटार्डेशन में एक माइनस का साइन आता है, यानी ये हम कह सकते हैं ये नेगेटिव एक्सीलरेशन है, और यहाँ पर माइनस का साइन ये शो करता है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कमी आ रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, अब कम हो रही है, तो इसलिए वो नेगेटिव साइन इसमें एक्सीलरेशन के वो साथ में आता है, राइट? व्हेन वी कैलकुलेटेड, वील सी थ्रू एन एग्जांपल आल्सो। उससे पहले एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज एक्चुअली a sum of an arithmetic mean of initial velocity and final velocity, यानी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करेंगे, सम कर देंगे उनका, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी, राइट? चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें कोई ड्राइवर अपनी कार की स्पीड कम करता है, और इनिशियली वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी से जा रहा है, बाद में स्पीड कम करते करते उसने 5 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कर दी, यानी 25 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ गया 5 सेकंड के अंदर, तो उसका एक्सीलरेशन कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए हम फॉर्मूला वही लगाएंगे, a इक्वल टू v माइनस u/t। यहाँ पर जिस स्पीड से ड्राइवर पहले चल रहा था, यानी वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, तो ये u इधर आएगा, और v फाइनली कितनी हो गई, बाद में 25 से कम होकर 10 हो गई, तो यानी 10 यहाँ आगे आएगा, और -25 डिवाइडेड बाई टाइम मीन्स 5 सेकेंड, दैट मीन्स -15/5 एंड इट कम्स -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट का, उस मूविंग बॉडी का जो रिटार्डेशन है, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, वो आया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये माइनस साइन इसीलिए है, जैसे मैंने आपको बताया, कि ये शो करता है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अब यहाँ पर कम होती चली जा रही है। अब इसमें हमारे पास कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इन देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, उनके डेरिवेशंस, उनके बारे में डिटेल में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन योर होमवर्क, यू हैव टू कंप्लीट योर ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस which are in text in the chapter up to the all topics, and stay safe, take care of yourself, keep watching videos. Thank you, God bless you.